आज हम वर्कशीट 7 यानी कार्यपत्र 7 पढ़ेंगे। इसमें आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में बता रखा है। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौरी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है। आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग वास्तव में एक प्रकार का भोजन जब हम खाते हैं तो वो पूर्ण रूप से नहीं पच पाता, अर्थात खराब हो जाता है या सड़ जाता है, जिसके कारण वो भोजन हम सही तरह से पचा नहीं पाते। यानी हम बासा खाना जिसमें जीवाणु या रोगाणु उपस्थित होते हैं उसका भोजन कर लेते हैं, तो वह हमारे शरीर के अंदर खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग कर देता है। फूड पॉइजनिंग के यहाँ पे आपको लक्षण दे रखे हैं। पहला जो दे रखा है, उल्टी होना, दूसरा दस्त होना, तीसरा पेट में बहुत तेज़ दर्द होना, चौथा भूख न लगना, पांचवा कई बार इसमें बुखार भी आ जाता है। यानी ये सब फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा ई कोलाई और साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। इसके अलावा अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो इन खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, यानी ख़राब कर देते हैं, और ऐसे खराब भोजन को खाने से ही फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि खराब या दूषित भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय, यानी अब फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यहाँ आपको बता रखा है। पहला, हमेशा साफ़ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। यानी हमें ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए जो उड़ा हुआ रखा हो, जिस पर भाई बहुत सारे रोगाणु या जीवाणु आके उस पर बैठ गए हों। दूसरा, खाना खाने से पहले व बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। हमें कभी भी खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धोने चाहिए, उसके बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। और जब हम खाना बना रहे हों तो भी हमें हाथ पहले धो के खाना बनाना चाहिए। तीसरा, सब्जियों एवं फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। सामान्यतः हम सब्जी या फल को लाते हैं तो हमें अच्छी लगती है तो हम उसको उठा के ऐसे ही खा लेते हैं, परंतु उन पर कई तरह के रोगाणु हो सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें हमेशा धोकर खाना चाहिए। चौथा, कच्ची सब्जियों एवं कच्चे मांस को अच्छी तरह पकाए, यानी बिना पकाए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह नहीं पकाएंगे तो उसमें रोगाणु हो सकते हैं, इसलिए उनको अच्छी तरह पका कर खाना चाहिए। पाँचवा, कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रख दें, यानी अगर खाना बच जाता है तो उसको ऐसी जगह रखें ताकि वो ख़राब नहीं हो, संदूषित नहीं हो। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। हमने आपको बताया कि जब दूषित भोजन या ख़राब भोजन का हम भोजन कर लेते हैं या खा लेते हैं तो उसके कारण वो ठीक प्रकार से पच नहीं पाता और इसके कारण खाद्य विषाक्तन हो जाता है। यहाँ पर हमने आपको इसके नीचे आंसर भी दे रखे हैं। हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों का विषाक्त खराब होना, जिससे हमारा शरीर उनका पाचन नहीं कर पाता, इसे ही खाद्य विषाक्तन कहते हैं। खाद्य विषाक्तन करने वाले कई जीवाणु जैसे साल्मोनेला, कोलाई आदि। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे हो जाता है। तो ये सूक्ष्म जीव जैसे जो ई कोलाई और साल्मोनेला होते हैं, ये इनको विषाक्त कर देते हैं, क्योंकि जब ये खुले में भोजन रखा रहता है या दूषित भोजन हो जाता है और उस भोजन का हम भोजन कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमें विषाक्त कर देता है, यानी वो भोजन विषाक्त हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। तो आप ऊपर दे रखे हैं, हमने यहाँ पे आपको लक्षण दे रखे हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है, पेट दर्द होना, भूख न लगना और कई बार बुखार भी आना। इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देता है।
क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य पदार्थ या खाद्य को विषाक्त करते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर भी दे रखा है ई कोलाई और साल्मोनेला। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि इन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। आपको वहाँ पे 5 दे रखी है, हमने 4 यहाँ लिखी है, आप जो अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। पहला, हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। दूसरा, सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। तीसरा, हमेशा ताज़ा खाना खाने का प्रयास करना चाहिए। और चौथा, कच्ची सब्जियों को अच्छी तरह पका खाना चाहिए। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट को हल किया। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।